प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल विप्लव गायन नामक कविता का सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने संघर्ष के बल पर जीवन तथा समाज में परिवर्तन लाने की बात कही है। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले विप्लव गायन कविता का सार अथवा सारांश जान लेते हैं। विप्लव गायन कविता के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी हैं। कवि देश के नवयुवकों को आह्वान करता है कि अब वीणा के तारों में मधुर संगीत की बजाय क्रांति और संघर्ष के गीत गूंजे। भले ही उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाएं, कवि विनाश का आह्वान करते हुए हुंकार भरता है कि अब महाविनाश की लहरें इधर उधर से आकर देश में विनाश लीला करें। आगामी पंक्तियों में कवि का अभिप्राय है कि महानाश का गीत अभी कंठ अवरोध के कारण नहीं निकल पा रहा है। यदि वह गीत वातावरण में गूंजेगा तो क्षण भर में ही महायुद्ध आरंभ हो जाएगा। वह गीत आग उगलेगा, हृदय से चिंगारियां फूटेंगी, जिनमें सब कांटेदार झाड़ियां अर्थात पुराने गलत रीति रिवाज व रूढ़िवादी विचारधाराएं भस्म हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अपने अंतिम काव्यांश में कवि स्पष्ट करता है कि कण कण में वही कठोर स्वर व्यक्त होगा, रोम रोम से उसी ज्वलंत गीत की ध्वनि गूंजेगी। विषैले नाग के फण से जिस प्रकार विनाशक चिंगारियां फूटती हैं, उसी प्रकार का महाविनाश धरती पर जाग उठेगा। जैसे शेषनाग अपनी मणि की चिंता करता है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य नवनिर्माण के चिंतन में अग्रसर होगा। कवि विश्वासपूर्वक कहता है कि मैं उस महानाश के पोषक तत्व को स्वयं देख आया हूँ, जो आँख के इशारे से भी व्याप्त हो उठेगा। वास्तव में कवि जड़ता के विरुद्ध देशवासियों में गतिशीलता व उत्साह का संचार करना चाहता है, क्योंकि विनाश में ही निर्माण और सृजन के बीज होते हैं। इसलिए कवि जीर्ण शीर्ण व रूढ़िवादी विचारों व रिवाजों को तिलांजलि देकर नव निर्माण लाने का आह्वान करता है। प्यारे बच्चों, यह था विप्लव गायन नामक कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, किसी भी कविता, कहानी, पाठ, निबंध आदि का सार अथवा सारांश यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप उस कविता, कहानी, पाठ, निबंध पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसलिए किसी भी कविता, कहानी, पाठ, निबंध आदि के सार अथवा सारांश को सीखना अति अनिवार्य है। प्यारे बच्चों, आइए विप्लव गायन कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पहला प्रश्न दे रखा है, जिसमें कविता से पंक्तियाँ ली गई हैं। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, कालकूट फणी की चिंतामणि। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, वही स्वर, वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए, किस भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं? प्यारे बच्चों, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान नव निर्माण की राहें खोलने हेतु व जनता को जागृत करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी का दूसरा भाग देखिए, इन्हीं पंक्तियों पर आधारित ख प्रश्न देखिए।
वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। प्यारे बच्चों, वही स्वर, वही ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है, निकली मेरे अंतरतर से, पंक्तियों से सही संबंध बनता है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों में आवेश पूर्वक जनता को जागृत करना चाहता है, परंतु उसके कंठ से वह गीत बाहर नहीं आ सकता, जिससे वह और भी अधीर हो जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए। नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में दोनों मेरी ऐंठी हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक पद्यांश दिया गया है। मेरी वीणा में टूटी हैं मिजराबें, अंगुलियां मेरी ऐंठी हैं। इसका भाव प्रकट करना है। इन पंक्तियों का भाव यह है कि कवि लोगों को परिवर्तन के प्रति सावधान करता है और वीणा से कोमल स्वर निकालने की बजाय कठोर स्वर निकालने के कारण उसकी उंगलियों की मिजराबें टूट कर गिर गई, जिससे उसकी उंगलियां ऐंठ कर घायल हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन कविता से आगे की बात भी जान लेते हैं। स्वाधीनता संग्राम के दिनों में अनेक कवियों ने स्वाधीनता को मुखर करने वाली ओजपूर्ण कविताएं लिखी। माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ऐसी कविताओं की 4-4 पंक्तियां इकट्ठा कीजिए जिनमें स्वाधीनता के भाव ओज से मुखर हुए हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की पंक्तियां देखिए। कोई यह कहता नहीं अनोखा घर बदलो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, कोई यह कहता नहीं अनोखा घर बदलो, बापू ने तुमको दिया वीरता वर बदलो, पर आज तुम्हें कहने वाला है अखिल राष्ट्र, स्वर बदलो अपना वीरवर्ती वह स्वर बदलो। प्यारे बच्चों, अब मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्तियां देखिए। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करें सभी, हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, हुई न यो सु मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे बच्चों, आइए अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ओजपूर्ण पंक्तियां पढ़ते हैं। भारती जय विजय करे, भारती जय विजय करे, कनक सस्य कमल धरे, लंका पदतल सतदल, गर्जी तोरुमी सागर जल, धोता सूची चरण युगल, सत्व कर बहु अर्थ भरे। प्यारे बच्चों, आइए विप्लव गायन कविता पर आधारित अनुमान और कल्पना की बात भी जान लेते हैं। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक विप्लव गायन क्यों रखा गया है। प्यारे बच्चों, कविता का मूल भाव है गलत रीति रिवाजों, रूढ़िवादी विचारों व परस्पर भेदभाव त्याग कर नव निर्माण के लिए जनता को प्रेरित करना। इसलिए इस कविता का शीर्षक विप्लव गायन रखा गया है, जिसका अर्थ है क्रांति के लिए आह्वान करना। प्यारे बच्चों, आइए विप्लव गायन कविता के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भी जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।
प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न देखिए, विप्लव गायन कविता का उद्देश्य क्या है। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन अर्थात क्रांति का गीत जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता में रुकावट पैदा करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नवनिर्माण करना चाहता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विप्लव गायन कवि विप्लव गान क्यों गाना चाहता है। प्यारे बच्चों, कवि का मानना है कि विप्लव गान द्वारा ही वह लोगों को नवनिर्माण हेतु जागृत कर सकता है, क्योंकि सुंदर राष्ट्र की नींव पुराने गले सड़े रीति रिवाजों व रूढ़िवादी विचारों पर नहीं रखी जा सकती। प्रश्न नंबर 3 देखिए, काव्यांश में कालकूट फणी की चिंतामणि शब्दों से क्या तात्पर्य है। प्यारे बच्चों, भयंकरतम जहर से परिपूर्ण शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है, वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में भी नवनिर्माण की चिंता जागृत रहे। प्यारे बच्चों, यहाँ कवि के कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार भयंकरतम जहर कालकूट से परिपूर्ण होने पर भी शेषनाग को अपनी सबसे प्रिय मणि की चिंता हरदम रहती है, वैसे ही कवि चाहता है कि प्रत्येक मनुष्य के मन में नवनिर्माण की चिंता जागृत कर सके। प्रश्न नंबर 4 देखिए, इस कविता में कवि किस वर्ग का आह्वान कर रहा है और क्यों। प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि युवा वर्ग का आह्वान कर रहा है, क्योंकि युवा वर्ग में नवीन बदलाव लाने की शक्ति होती है। वह चाहता है कि युवा वर्ग जीर्ण शीर्ण प्राचीन रूढ़िवादियों एवं रीति रिवाजों का नाश हो जाए और देशवासियों में नवीन गतिशीलता एवं उत्साह का संचार हो। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, विप्लव गायन कविता हमें क्या संदेश देती है। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन कविता हमें संदेश देती है कि जब पुराने रीति रिवाज व रूढ़िवादी परंपराएं बोझ बन जाएं और मनुष्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न करें तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन कविता हमें संदेश देती है कि जब पुराने रीति रिवाज व रूढ़िवादी परंपराएं बोझ बन जाएं और मनुष्य की उन्नति में बाधा उत्पन्न करें तो उन्हें तोड़ देना चाहिए। नवनिर्माण करने हेतु पुरानी परंपराओं का विध्वंस करना पड़ता है। इस हेतु मनुष्य को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, क्या वर्तमान समय में भी विप्लव गान कविता सार्थक है। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में भी विप्लव गान कविता सार्थक है, क्योंकि किसी भी युग या काल में नई उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्राचीन रीति रिवाजों या धारणाओं को तोड़ना पड़ता है। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन किसकी रचना है। विप्लव गायन बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की कविता है, रचना है। प्यारे बच्चों, यह थे विप्लव गायन कविता के अभ्यास के महत्वपूर्ण एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, विप्लव गायन कविता के सार अथवा सारांश तथा इसके अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें,
योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।